सभी स्टूडेंट्स का ये कुंवर सत्यवीरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। मैं मोहम्मद अरशद। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जो कि आयन एक्सचेंज के नाम से इंडस्ट्री में जाना जाता है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। हार्ड वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डिश और सॉफ्ट वाटर जिससे हमें मिलता हो, और सॉफ्ट वाटर ऐसा वैसा भी नहीं बल्कि डिस्टिल वाटर हमें मिलता है। इससे डिस्टिल वाटर या डी आयनाइज वाटर को किस तरह से हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो वो सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस प्रोसेस में आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ किया जाता है। ये आयन एक्सचेंज रेजिन कितनी तरह की होती है और ये आयन एक्सचेंज रेजिन से हम वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इन एक्चुअल। तो लेट अस a view about the basic principle of this important process to softening a water। बेसिक प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, वाटर में प्रेजेंट दो तरह के वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं साल्ट, जिन्हें हम हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स का नाम देते हैं। उन हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स में एनायन और कैटायन दोनों ही होते हैं, बिकॉज साल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, या साल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन बोथ। तो साल्ट में कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे। हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स कैल्शियम का बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम का सल्फेट भी हो सकता है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स में जैसे कि कोई सा भी एक हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स हम ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड लिया सपोज, इट विल प्रोवाइड अ परमानेंट हार्डनेस इनटू द वाटर। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस एज वेल एज दी क्लोराइड 1 नेगेटिव आयन। तो इस हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट से हमें ये पता चला कि हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट्स या कोई सा भी सॉल्ट हो, वो कैटायन और एनायन में डिवाइडेड होता है। कैटायन और एनायन यानी कि वाटर में, अगर वाटर क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इन हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट जो होते हैं वाटर के अंदर कैटायन और एनायन के प्रेजेंस में होते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जिस आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं, जिस यानी कि ये वाला तो होगा कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं, एनायन एंड कैटायन। तो ये जो प्रोसेस है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये कैटायन और एनायन दोनों को वाटर से रिप्लेस कर देता है। यानी कि दोनों ही अगर एनायन और कैटायन दोनों ही पानी से बाहर निकाल लिए जाए तो क्या होगा, आयन फ्रीड वाटर मिलेगा हमें। और आयन फ्रीड वाटर को आयन फ्री वाटर, और इस आयन फ्री वाटर को नाम दिया जाता है डी आयोनाइज वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम प्रैक्टिकल जब करते हैं लेबोरेटरीज़ में और मेडिसिनल फील्ड में, तो ज़्यादातर जो है वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो डी आयनाइज वाटर का ही यूज़ किया जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फिर से समझ ले। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इस प्रोसेस में एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है जिसे हम RH के नाम से जानते हैं, और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा जो कि ROH की तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या काम करेगा, वाटर में प्रेजेंट सारे कैटायंस जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इनको रिप्लेस कर देगा, यानी कि इनको एक्सचेंज कर देगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम को पकड़ लेगा, बदले में हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर छोड़ देगा। ठीक है। अब दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट दूसरे एनायंस, यानी कि क्लोराइड आयन, सल्फेट आयंस,
बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, इन सबको क्या कर लेता है, ये पकड़ लेता है। और बदले में क्या होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को पानी के अंदर छोड़ देता है। ठीक है, जब हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाते हैं वाटर में, तो ये तो दोनों ही आपस में रिएक्शन करके इट विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आयन फ्रीड वाटर हमें मिल जाता है। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल में इसको स्टडी करें हम, तो क्या लिखा गया है देख लीजिए। व्हेन हार्ड वाटर पास थ्रू आयन एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंज रेजिन, जब आयन एक्सचेंज रेजिन में से हार्ड वाटर पास किया जाता है तो क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कॉलम यानी कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड देन एनायन एक्सचेंज कॉलम, यानी कि जिसमें एनायन एक्सचेंज रेजिन लगा हुआ होता है। कैटायंस फ्रॉम वाटर, कैटायन जो कि पानी के अंदर कौन कौन से कैटायंस होते हैं, ध्यान रहे, कैटायन जो होंगे वो वाटर के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होंगे। तो कैटायन फ्रॉम वाटर कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ट्रैप्ड बाय कैटायन एक्सचेंज, यानी कि पकड़ लिए जाते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, लीविंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और उससे पानी से हाइड्रोजन आयन बाहर, रेजिन से हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दिए जाते हैं। जबकि एंड देन एनाइंस फ्रॉम वाटर, वाटर में जो एनाइंस बचते हैं, कैटायन तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम पर रेजिन पकड़ लेगा, जबकि एनाइंस जो होंगे जैसे क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स हैं, ये एनाइंस जो होंगे इन्हें ट्रैप करेगा कौन, एनायन एक्सचेंज रेजिन। और ये एनायन एक्सचेंज रेजिन इन्हें पकड़ के इक्विवेलेंट अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में छोड़ देगा, जबकि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलकर वाटर फॉर्म कर लेते हैं, जिससे आयन फ्रीड वाटर हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, नाउ जो सॉफ्टनर यूज़ करेंगे हम इसमें, उस सॉफ्टनर का नाम है आयन एक्सचेंजर। उस सॉफ्टनर का नाम है, क्या नाम है इसका, आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर के दो पार्ट होते हैं, एक तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम होगा, दूसरा एनायन एक्सचेंज कॉलम। तो दो कॉलम है इसमें, यानी कि दो चैम्बर होते हैं, स्टील के बने होते हैं। इसमें दोनों ही कॉलम में, एक में कैटायन एक्सचेंज रेजिन लगी हुई होती है, जैसे कि ये दिखाई दे रही है, इसके अंदर उसके ठीक नीचे कोर्स ग्रेवल, फाइन ग्रेवल्स बिछे हुए होते हैं। कैटायन एक्सचेंज कॉलम में ही एक वाटर इनलेट होता है जिससे हार्ड वाटर डाला जाता है इसमें। ठीक है, और साथ साथ में एसिड स्प्रिंकलर लगा होता है। एसिड स्प्रिंकलर का काम क्या होता है, इसको रीजनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं H2SO4 को। तो इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरे सिस्टम को। एक है कैटायन एक्सचेंज कॉलम और दूसरा एनायन एक्सचेंज कॉलम। तो फिर से इसमें कैटायन एक्सचेंज रेजिन होती है और साथ साथ में वाटर, हार्ड वाटर इनलेट होता है, एसिड इनलेट भी होता है इसमें। इसमें से कैटायन बाहर निकाल लिए जाते हैं वाटर में से, कैटायन को पकड़ लिया जाता है, और जो वाटर इसमें से फिल्टर होकर यहाँ से निकलता है, उस वाटर में एनाइंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायन सारे पकड़ लिए जाते हैं, जैसे कि क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं और बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट आयन इस वाटर के अंदर यहाँ पर होते हैं। इसे एक वाटर पंप के थ्रू दूसरे कॉलम में पहुँचा दिया जाता है। दूसरे कॉलम में, जिसे हमने नाम दिया है एनायन एक्सचेंज कॉलम, इस एनायन एक्सचेंज कॉलम में यहाँ से जब वाटर इनलेट के थ्रू जब वाटर इसमें पहुँचाया जाता है, तो इस वाटर के अंदर कैटायन तो निकल चुके होंगे, एनायन प्रेजेंट होंगे, जैसे क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं। तो ये एनायन एक्सचेंज रेजिन के कांटेक्ट में आता है। ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है, एनायन एक्सचेंज रेजिन इन्हें पकड़ लेगा और बदले में हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पर जो पानी बचेगा, इसमें सिर्फ दो आयन बचेंगे, हाइड्रोजन आयन जो कि कैटायन एक्सचेंज ने दिया था, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एनायन एक्सचेंज कॉलम ने दिया था। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर वाटर बना लेते हैं, और सॉफ्ट वाटर आउटलेट से वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। साथ साथ में इसमें, इस एपरेटस को रीजनरेट करने के लिए इसमें एल्कली रीजनरेटर लगा होता है, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा से उसी वे में लेकर आ जाते हैं जैसे कि हमने पहले इसको यूज़ किया था। तो ये था डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स।
ये डिस्क्रिप्शन था आयन एक्सचेंजर का जिसमें वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा। अब इसमें केमिकल रिएक्शन भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वाटर की। एक वो केमिकल रिएक्शन जो कि एनायन एक्सचेंज कॉलम में होगी, दूसरी कैटायन एक्सचेंज कॉलम में होगी। तो सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज कॉलम में क्या रिएक्शन होगी और एनायन एक्सचेंज कॉलम में क्या क्या रिएक्शन होगी उसे समझते हैं। देखिए कैटायन एक्सचेंज कॉलम जो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन जिसके अंदर बिछी हुई है, इसमें क्या होता है जब वाटर इसमें प्रेजेंट करते हैं, वाटर इसमें फ्लो कराते हैं, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो हो का काम क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट जितने भी कैटायंस हैं उन्हें पकड़ लेना और बदले में हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करना। तो एक केमिकल रिएक्शन ध्यान से समझते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन बिछी हुई है किसमें, कैटायन एक्सचेंज कॉलम में, जो कि RH1 पॉजिटिव के फॉर्म में जानी जाएगी। और इस जब वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो वाटर में प्रेजेंट सारे कैटाइंस, सपोज कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पानी के अंदर है, ठीक है, तो ये पकड़ लिया जाएगा। तो बदले में क्या मिलेगा आपको, देखिए ये जो रेजिन है हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दिया जाता है, कैल्शियम इससे जुड़ जाता है, तो R2Ca यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और बदले में 2 हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2Ca बनकर तैयार हुआ इस रेजिन के अंदर, ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो ये इस रेजिन के अंदर R2Ca 2 पॉजिटिव बनकर तैयार हुआ और मैग्नीशियम भी इसी तरह से R2 और Mg2 पॉजिटिव बना लेगा, बदले में हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देगा। अब इस कॉलम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है और सारे की जो एनाइंस होंगे, जैसे कि क्लोराइड आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, कार्बोनेट आयन है, ये पानी में एज इट इज़ रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कैटायन बाहर कर लेगा वाटर। अब वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ध्यान रहे, एक तो ये सारे एनायन प्रेजेंट है और साथ साथ में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो ये सारा वाटर जिसके अंदर सारे एनायंस प्रेजेंट होंगे और साथ साथ में हाइड्रोजन आयन होगा। तो ये आयन वाला वाटर पंप के थ्रू भेजा जाता है किसमें, एनायन एक्सचेंज कॉलम में। एनायन एक्सचेंज कॉलम जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से तो इस वाले कॉलम में तो ये सारी प्योरीफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कैटायन को पकड़ लिया गया। अब यहाँ से क्या हुआ, वाटर पंप के ज़रिए यहाँ पर भेजा गया पानी। इस वाटर के अंदर फिर से मैं बता दूं आपको, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन बचेंगे, कार्बोनेट आयन बचेंगे और इस रेजिन ने, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ने हाइड्रोजन आयन भी इसमें पहुंचाया था, ये हाइड्रोजन आयन भी इस कॉलम के अंदर पहुंचेगा। अब यहाँ पर एनायन एक्सचेंज कॉलम में भी क्या रिएक्शन होगी उसे भी समझ लें। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या क्या रिएक्शन होगी, तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होगी, देखिए सारे एनायंस को ये रेजिन पकड़ लेगी और बदले में हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेस करेगी। अब इस रेजिन को हम ROH1-4 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक एक करके सारे एनायंस से रिएक्शन कर बैठेगी। जैसे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन से रिएक्शन कराएं इसकी तो क्या बनेगा, R-Cl प्लस OH1-, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगी। सल्फेट से क्या रिएक्शन होगी, देखिए सल्फेट से रिएक्शन ये होगी कि सल्फेट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है इसलिए इधर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, तो R2-SO4 प्लस 2 आयन एक्सचेंज कॉलम से। तो हाइड्रोजन आयन तो मिल गए कैटायन एक्सचेंज कॉलम से और हाइड्रोक्साइड आयन मिले एनायन एक्सचेंज कॉलम से, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके H2O बना लिया जो कि वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से दोनों ही एक्सचेंज कॉलम में ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब एक चीज़ और निकल कर आती है, देखिए ड्यूरिंग दी सॉफ्टनिंग प्रोसेस ये जो रेजिन हम यूज़ कर रहे हैं जिसे हमने कैटायन एक्सचेंज कॉलम का नाम दिया RH रेजिन, और ये जो रेजिन है इसे हमने एनायन एक्सचेंज रेजिन का नाम दिया था ROH1-4। एक में कैटायन रिमूव हुए थे, दूसरे में एनायन रिमूव हुए थे। तो ध्यान रहे, जब ये रेजिन
कैटायन और एनायन को रिमूव करती है, तो एक रेजिन में तो बनकर तैयार होता है कैल्शियम के कुछ, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें चिपक जाता है इस वाली रेजिन में, कैटायन एक्सचेंज को रेजिन में। और एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या क्या बनकर तैयार होता है वो भी समझ लीजिए। इसमें R-Cl बनेगा, इसमें R-HCO3 बन जाएगा, इसमें R-2SO4 बन जाएगा, यानी कि इसमें सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स चिपक जाता है। तो ये जो रेजिन है, ये रेजिन क्योंकि इसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा वाटर के फिल्ट्रेशन के लिए। पानी इसमें से जाना चाहेगा फिल्टर होने के लिए, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें तो कैल्शियम, कैटायन एक्सचेंज के रेजिन में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ट्रैप हुआ हुआ है, एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट चिपका हुआ है। तो इस तरह से वाटर का फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब हमें इस रेजिन को, इस कॉलम को, दोनों ही कॉलम को हमें रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीजनरेट करने के लिए सबसे पहला कॉलम हम लेते हैं एनायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज कॉलम। कैटायन एक्सचेंज कॉलम में ये जो वाटर एसिड स्प्रिंकलर है, एसिड स्प्रिंकलर में एसिड में डाइल्यूटेड H2SO4 भरा हुआ होता है। इसके ज़रिए क्या होता है, H2SO4 का छिड़काव किया जाता है इस रेजिन पर। इस रेजिन पर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम चिपका हुआ है, इसमें H2SO4 का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर हो जाता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन इस तरह से होती है कि H2SO4 से हमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, H2SO4 से हमें हाइड्रोजन आयंस मिल जाएंगे, और ये हाइड्रोजन आयंस जो होंगे इस रेजिन में प्रेजेंट, जैसे कि इस रेजिन में R2Cl होगा, R2Ca बनकर तैयार होगा, R2Ca। और यहाँ से हमें हाइड्रोजन आयन किससे मिलेंगे, हमें हाइड्रोजन आयन हमें मिलेंगे H2SO4 से। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन इस रेजिन से चिपक जाएंगे और कैल्शियम बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा RH1 पॉजिटिव। फिर दोबारा से रेजिन बनकर तैयार हो गई जैसे कि पहले यूज़ करी थी, और कैल्शियम आयंस बाहर रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, जो कि ग्रेवल्स में आकर चिपक जाएंगे। इसी तरह से एनायन एक्सचेंज कॉलम में भी यही रिएक्शन होगी। एनायन एक्सचेंज रेजिन में एल्कली इनलेट जुड़ा हुआ है। इसमें एल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, रेजिन से रिएक्शन कर बैठता है। जब इसको स्प्रिंकल करेंगे हम, स्प्रिंकल यहाँ से ये एल्कली स्प्रिंकलर के थ्रू यहाँ से एल्कली को स्प्रिंकल करेंगे उस रेजिन के ऊपर, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ बनी हुई है, देखिए R-Cl बना हुआ है, और यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या काम करेगा, यहाँ पर चिपक जाएगा और बदले में क्लोराइड को बाहर निकाल देगा, तो R-OH बन जाएगा। फिर दोबारा से वही रेजिन बन गई जैसे कि हमने पहले ली थी, और इक्विवेलेंट अमाउंट में क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएंगे। ये क्लोराइड आयन फिर दोबारा से साल्ट बन के इस ग्रेवल्स में आके चिपक जाएंगे, और लास्ट में हम इसको वॉशिंग कर देते हैं, पूरे एपरेटस को वॉश कर देते हैं डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर यानी कि आयन फ्री वाटर से ही इसको वॉश करना पड़ता है। और जब इसे वॉश करेंगे तो ये वॉश का जो वाटर बाहर निकल कर आता है, ये वाटर यहाँ से सिंक के ज़रिए बाहर निकाल देंगे हम, ये वाटर यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये पूरा कॉलम और पूरा एपरेटस फिर दोबारा से वाटर प्योरीफिकेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है, और जिससे हम दोबारा से वाटर को फिल्टर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ नज़र आई, कैटायन एक्सचेंज कॉलम को हम रीजनरेट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं किससे, एसिड से, और ये फिर दोबारा से हमें रीजनरेट कर दिया हमने, कौन सी रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन को हम रीजनरेट कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का यूज़ कर रहे हैं हम। ये हाइड्रोक्साइड आयन हमें कहाँ से मिल रहा है, बेस से, यानी कि एल्कली से, इससे मिला हमें। और ये किससे रिएक्शन कर बैठा है, और एनायन एक्सचेंज रेजिन से। एनायन एक्सचेंज रेजिन में सल्फेट चिपका हुआ है, उससे रिएक्शन करने के बाद में ये बना लेगा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि R-OH बन जाता है। रेजिन फिर दोबारा से उसी वे में आ जाती है जैसा कि हमने पहले यूज़ की थी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ आपका ख़त्म,
ठीक है। वॉशिंग के थ्रू क्या हो जाता है, ड्रेन कर लिया जाता है वाटर सारा धुलने के बाद में रेजिन, और दोबारा से ये वर्क के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे स्टूडेंट्स, और आप सभी को स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू ऑफ ऑल।